भारत इस वक्त अंदरूनी खलफशार का शिकार है। कोरोना भी भारत में तेजी से फैल रहा है और वहां जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनका बाकी शहरियों के साथ रवैया और फिर सरकार की शहरियत के मामले पर जो कानून साजी है और इस पर जो महीनों से बहस जारी है वो भी दुनिया भर के सामने है। लेकिन इस सब के बावजूद भारत कश्मीर, लद्दाख और फिर नेपाल में छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहा है। और चीन से भरपूर पिटाई के बाद लद्दाख में जो कुछ चीन ने भारत के साथ किया, अब इंडिया ने उसका अपनी तरफ से बहुत बड़ा जवाब दिया है और उस पर शादियाने बजाए जा रहे हैं। इंडियन मीडिया और मेरे बहुत फेवरेट अर्नब गोस्वामी तो फुल माहौल बनाकर बता रहे हैं कैसे उनके देश ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अर्नब गोस्वामी और बाकी इंडियन एंकर्स कैसे बगलें बजा रहे हैं ये देखें। खास तौर पर अर्नब वाला पार्ट आपने मिस नहीं करना। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जिस मामले पर ये खुशियां मना रहे हैं वो इनकी नज़र में क्या है और उसकी हकीकत क्या है। पोस्टमार्टम करेंगे इंशाल्लाह। आप पहले ये क्लिप देखें और याद रखें कि हंसना मना है, ये एक बहुत ही संजीदा मामला है। Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. The Indian government has embarked on an unprecedented move. The fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. बड़ी खबर आपको देते हैं, मोदी सरकार की ओर से चीनी ऐप पर की गई है डिजिटल स्ट्राइक। It is decided to punish the betrayal by Beijing after the Galwan gallantry. डिजिटल एयर स्ट्राइक है चीन के ऊपर, जैसी एयर स्ट्राइक हमने बालाकोट में की थी पाकिस्तान के ऊपर। Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. That we shall move in stealth and attack when necessary. हाँ जी, पनिशमेंट, डिजिटल एयर स्ट्राइक और पता नहीं क्या क्या। तो भारत ने ऐसे जवाब दिया है चीन को जिसने भारत की खूब पिटाई की। लेकिन बात यह है कि भारत ने टिकटॉक या दीगर 59 एप्लीकेशंस बंद करके चीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी दे मारी। वो किस तरह, ये मैं आपको समझाता हूं। टिकटॉक एक चाइनीज एप्लीकेशन है, इसका सबको ही पता है, जिसे बाइट डांस नामी एक चीनी कंपनी ने 2016 में एमी और बाद में डुआन के नाम से बनाया। अच्छा, ये ऐप 2016 में सिर्फ चाइना में ही दस्तयाब थी, लेकिन बाइट डांस के मालिक जियांग यमिंग ने यह कहकर इस ऐप को 2017 में दुनिया भर में लॉन्च किया कि चाइना सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट वर्ल्ड का 20% है, तो हमें सिर्फ चीन तक ही महदूद नहीं रहना बल्कि दुनिया भर को इस एप्लीकेशन के नशे में मुब्तला करना है। क्योंकि डुआन को इस कंपनी ने 200 दिन में तैयार किया था और सिर्फ एक साल के अंदर इस एप्लीकेशन के 10 करोड़ यूजर्स थे। और इसी मकबूलियत को, इसी नशे को दुनिया भर में फैलाना कंपनी मालिक का मकसद था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। और सबसे ज्यादा इस एप्लीकेशन को डिजिटल एयर स्ट्राइक करने वाले भारत ने ही इस्तेमाल किया। वो कैसे, ये मैं आपको आगे जाकर नंबर्स की मदद से बताता हूं। बहरहाल ये एप्लीकेशन सितंबर 2017 में इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर दी गई और इसका नाम टिकटॉक रखा गया और चाइना में ये डुआन के नाम से ही चलती रही। जब ये ऐप इंडिया पहुंची तो वहां पहले से इसी नोयत की एक चाइनीज एप्लीकेशन म्यूजिकले चल रही थी, जिसकी तकरीबन इंडिया से ही 1.5 करोड़ से ज्यादा अकाउंट थे। फिर जब टिकटॉक लॉन्च हुआ तो 2017 में उसके बाद टिकटॉक यानी बाइट डांस ने अगस्त 2018 में म्यूजिकली को $100 करोड़ में खरीद लिया और इसको यानी म्यूजिकली को और टिकटॉक को मर्ज कर दिया और इसका नाम टिकटॉक ही रखा। भारत में अब तक ये एप्लीकेशन इंतहाई मकबूल है और भारत सरकार का भी इस पर ऑफिशियल अकाउंट यानी टिकटॉक पर इंडियन गवर्नमेंट का टिकटॉक अकाउंट कुछ महीनों पहले ही बना। यानी भारत सरकार भी इस ऐप की अहमियत को समझती है और इसके जरिए अपने आवाम तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश भी करती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कोरोना लॉकडाउन में यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के इश्तराक से घर बैठो इंडिया कैंपेन चलाई गई, जिसे 46 लाख भारतीयों ने सिर्फ और सिर्फ लाइक किया। देखने वालों की तादाद तो इससे कहीं ज्यादा है। अब आ जाते हैं इस टिकटॉक के डाटा पर। शायद आपको इस बात का पता नहीं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं कि भारत में टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई हो, बल्कि इससे पहले 2019 के आम इंतखाबात से कबल टिकटॉक को बैन किया गया था, यह कहकर कि यह पोर्नोग्राफिक मवाद लोगों तक पहुंचाती है। खैर, यह एक साजिश थी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की, क्योंकि भारत सरकार यानी मोदी जी को यह लगता था
कि चीन भारतीय इंतखाबात में इस एप्लीकेशन के जरिए भारतीय सार्फिन का डाटा इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात पर असर अंदाज होगा। लेकिन कंपनी ने अदालत में केस लड़ा और साबित किया कि मोदी जी गलत कह रहे हैं और वो अपने यूजर्स का डाटा किसी भी मुल्क के साथ शेयर नहीं करते। और यूं फिर ये ऐप दोबारा इंडिया में खुल गई और अवाम ने इसे खूब इस्तेमाल किया। अब एक मर्तबा फिर टिकटॉक को भारत में दोबारा बंद कर दिया गया है और इसकी वजह है चीन दुश्मनी। सिर्फ टिकटॉक नहीं, यूसी ब्राउजर और शेयरइट समेत 59 एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की बात करें तो इसके भारत में 60 करोड़ यूजर्स हैं, 60 करोड़ सारिफीन हैं। यानी टिकटॉक के जो टोटल 2 अरब दुनिया भर में डाउनलोड्स हैं और इसमें से 30% हिस्सा भारत का है। यह कोई 1/3 बनता है। लेकिन यह बात आप जानकर हैरान होंगे कि भारत जो टिकटॉक की बुनियाद है उससे टिकटॉक को माली लिहाज से दुनिया के कई दीगर ममालिक से कम फायदा होता है। यानी इंडिया से टिकटॉक की आमदनी बहुत ही कम है। 61 करोड़ सारिफीन वाला भारत साल 2019 के आखिर तक टिकटॉक को सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ भारतीय रुपए कमाकर दे सका। इसके मुकाबले में अमेरिका, जहां 16.5 करोड़ सारिफीन हैं, वहां से टिकटॉक ने 650 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। जबकि चीन, जो इस ऐप का घर है, वहां भारत के मुकाबले सारिफीन की तादाद बहुत कम है। सिर्फ 20 करोड़ लोग यहां टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं। बाइट डांस ने यहां 2500 करोड़ का कारोबार किया है। इस तरह भारत, जो अपने आप में तुर्रम खां बना हुआ है, उसने चीन को कारोबारी लिहाज से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि इंडिया इस 25 करोड़ के रेवेन्यू के साथ टिकटॉक की जो टॉप 10 मार्केट्स हैं उसमें आता ही नहीं है। यानी इंडिया टिकटॉक या बाइट डांस के लिए कोई सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि ये वो बोझ है जो टिकटॉक कंधे पर लाद कर चल तो रहा है, लेकिन इस बोझ से टिकटॉक को माली तौर पर कोई फायदा हासिल नहीं है। यानी कोई भी आमदनी ज्यादा नहीं हो रही जितनी बड़ी तादाद में यहां पर यूजर्स हैं। तो इस तरह से इंडिया ने अपने लोगों को टिकटॉक से तो दूर कर दिया और उसे लगा कि वो चीन की इस कंपनी को माली लिहाज से नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की जो आधी से ज्यादा तादाद है वो 25 साल से कम उम्र है और इस नौजवान नस्ल ने अपने फोन में चाइनीज एप्लीकेशन भर रखी हैं। इनके फोन में इन एप्लीकेशंस की भरमार है। डाटा यह बताता है कि भारत में एंड्रॉयड ऐप स्टोर जो डाउनलोड्स हैं उसमें साल 2016 से 18 के दरमियान 165% ज्यादा डाउनलोड्स देखने को मिली और इस 165% का आधे से कहीं ज्यादा हिस्सा चाइनीज ऐप टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयरइट जैसी मकबूल चाइनीज ऐप्स को डाउनलोड का है। और अगर सिर्फ कोरोना लॉकडाउन और भारतीय आवाम की मसरूफियत की बात करें तो जनवरी से मार्च 2019 की निस्बत 2020 के इसी अरसे में 8% ज्यादा डाउनलोड्स देखने में आई और इसमें भी बड़ा हिस्सा चाइनीज एप्लीकेशंस का ही है। जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक भारत में 470 करोड़ मरतबा मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया गया और जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक 507 करोड़ बार मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया गया, जिनमें ज्यादा तादाद चाइनीज एप्लीकेशंस की है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं। यही वजह है कि इन ऐप्स के बंद होने पर सब चिल्ला उठे हैं, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन में भारतीयों का सबसे बड़ा मशगला, सबसे बड़ी मसरूफियत यही एप्लीकेशंस हैं और भारत ने इन पर पाबंदी लगाकर अपने आवाम को जहनी मरीज बना दिया है। इसकी जिंदा मिसाल यह है कि टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ जैसी, जिसकी उम्र 16 साल बताई जाती है, टिकटॉक स्टार है, और इसके अलावा टिकटॉक स्टार संध्या चौहान ने दिल्ली में टिकटॉक की बंदिश पर अपनी जान दे दी है, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। वीडियोस नहीं बना सकती, लोग देख नहीं सकते, तो ये टिकटॉक स्टार्स कहां जाएं। खैर, ये एक अलग नफ्सियात का टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मोदी जी नौजवानों को गुस्सा दिला चुके हैं और उन्होंने इस अरसे में सिर्फ गुस्सा कमाया है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। भारत ने चीन को क्या ही जवाब देना था। चीन से पिटे, फौजी मरे, फिर जवाब देने के चक्कर में जो डिजिटल एयर स्ट्राइक की, उस चक्कर में अपने ही शहरी खुद जान दे रहे हैं। मान लें कि आपके देश को चीन डिजिटल नशे पर लगा चुका और आपके डिजिटल एयर स्ट्राइक से इस नशे का तोड़ तो दूर की बात, आपके टिकटॉकर्स बेचारे जान से जा रहे हैं।